नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे होंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों को आप डिजिबिलिटी रूल ही पढ़ा देते हैं। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, करीब 10 मिनट का। इसमें आपको डिजिबिलिटी रूल में सभी टॉपिक के में जो आपका डिजिबिलिटी रूल लगता है, लगभग अक्सर टॉपिक में डिजिबिलिटी रूल के माध्यम से आंसर आ जाता है। तो डिजिबिलिटी रूल में सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं कि डिजिबिलिटी 1 से किस में डिवाइड होता है, 2 से किस में डिवाइड होता है, 3 से किस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं आपके डिजिबिलिटी रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1। अब 1 में क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर आपका डिजिट है आपका 1। डिजिट आपका कौन सा है, 1 है। 1 का किस किस संख्या में भाग जाता है और 1 में किस संख्या का भाग जाता है। तो 1 एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है आपका, यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब हुआ 1 का सभी संख्याओं में भाग जा सकता है, लेकिन 1 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल इट सेल्फ, मतलब 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है। 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर डिजिबिलिटी रूल आपका, जैसे इसमें कैटेगरी में बांट लेते हैं। डिजिबिलिटी रूल में जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 32। इसको हम आपको ट्रिक से बताएंगे, इसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। फिर इसके बाद 3 हो गया, फिर 9 हो गया, इसको अलग हम बताएंगे। 3 का ये इनके दोनों का सेम ही रूल होता है और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। 2, 4, 6 का भी देख लेंगे, फिर 8 का भी देख लेंगे, फिर 7 और आपका 7 और 11 और 13 का डिजिबिलिटी रूल हम आपको अलग से बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं 2, 4, 6, 8 देख लेते हैं। क्या 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 16 आएगा। ये आपके डबल होते चले जाते हैं। तो इसमें देखते हैं आपके लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट आपका किससे, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या आपकी दी हुई है, कोई भी बड़ी नंबर दी हुई है या छोटी नंबर दी हुई, तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे। अगर आपका लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी। तो इसमें जैसे देख लेते हैं, कोई भी नंबर दी हुई है 4, 2, 3, 5, 2 दी हुई, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं देखेंगे, तो सबसे नंबर इसमें लास्ट का देखेंगे। क्या, लास्ट का नंबर देखेंगे। लास्ट में क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये आपका पूरा पूरा डिजिबल हो गया। तो लास्ट की डिजिबिलिटी रूल क्या हो गया, तो 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या हुआ, लास्ट का 1 डिजिट देख लेंगे। अगर 2 से डिजिबल है तो फिर ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए या फिर आपका 0 आना चाहिए। क्या, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए और आपका 0 होना चाहिए। अगर आपका लास्ट में 0 है या 2 है, 4 है, 8 है और 2, 4, 6, 8 है, लास्ट में अगर आपके 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। फिर इसके आगे देखते हैं 4। क्या देखते हैं, 4 जो आपका 2 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पर था कितना, 2 था। फिर इसके बाद देखते हैं हम 4 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब हमने 2 की पावर 2 लिखा हुआ था तो 2 में क्या था, लास्ट के 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है, तो पूरी संख्या आपकी किससे, 4 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट की 2 संख्या ले लिए और लास्ट में कितने 2 जीरो होने चाहिए, कितने 2 जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये ट्रिक है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना 4 से ही डिविजिबल होनी चाहिए। 2 की पावर 2 को ट्रिक से लिख सकते हैं डबल जीरो, क्या डबल जीरो होने चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो लास्ट के क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। कितनी भी बड़ी नंबर दी हो तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 और लास्ट में कितने 3 जीरो हों। अगर अब जैसे 4 में था 2 जीरो थे, ऐसी 8 में कितने 3 जीरो होने चाहिए। देखो मैंने ये पावर कितनी 3 दी हुई है, तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट आपकी 0 हो या फिर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर ऐसे ही 8 का मल्टीपल देखेंगे, 8 का मल्टीपल कितना होता है 16, क्या 16। फिर 16 को 16 की कोई क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, डिविजिबल बाई 16 और लास्ट में 4 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 शून्य होने चाहिए। तो फिर आपकी ये संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया और ये आपका 16 हो गया। फिर चलते हैं आपका 3,9 पे। 3,9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब कोई भी नंबर दी हुई है तो उसमें 3 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 9 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए कोई भी संख्या दी हुई है तो उसको क्या कर लेंगे, संख्या के जितने भी डिजिट दिए हुए हैं डिजिट्स को ऐड करेंगे। क्या ऐड डिजिट्स, कोई भी संख्या दी हुई उसके डिजिट, जैसे 4 2 3 4 1 दी हुई है तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 2 हो गया, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 4 आपका 13 हो गया, 13 1 14 हुआ। तो ये आपका 3 से देखो डिविजिबल नहीं है, इसमें 3 का डिवाइड करके देंगे कि नहीं हो रहा है, और 9 का करेंगे तब भी नहीं हो रहा। अगर यहीं पर अगर हम 4 कर दें, क्या कर दें 4 कर दें, तो ये आपका 4 में 14 हो गया, यहाँ तक 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 में देखो 3 का जा रहा है तो 3 6 जा 18, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 9 का भी जा रहा है। तो यह संख्या आपकी 3 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर आपका 3 हो गया, 9 हो गया, फिर आपका 4 तो मैंने पढ़ा दिया। फिर 5 का देख लेते हैं, 5 का मल्टीपल देख लेते हैं। 5 में जैसे आपका 4 में होता है ऐसे ही आपका 5 में होता है। लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का हो, आपका लास्ट डिजिट 5 में आपका लास्ट डिजिट
आपका 0 क्या हो, 0 या फिर डिविजिबल बाई 5 हो, लास्ट में 0 हो या डिविजिबल बाई 5 या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 5 हो, लास्ट डिजिट 0,5 हो, तो ये आपकी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। फिर इसके बाद देखते हैं 5 की पावर 25 से देखते हैं 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट, अब इसमें 1 था, लास्ट 1 डिजिट, ये आपका 0,5 होना चाहिए। अब लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर डिविजिबल बाई 25 होना चाहिए। किससे, लास्ट 2 डिजिट आपके डिविजिबल बाई 25 होना चाहिए। तो ये संख्या आपकी पूरी 25 से कट जाएगी या डिविजिबल बाई 25 बाई 25, लास्ट 2 डिजिट। अब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर दी हुई है अगर वो 2 से भी डिविजिबल है, अलग अलग चेक करना पड़ेगा इसमें, और अगर आपका 3 से भी डिविजिबल है तो ये संख्या आपकी 6 से डिविजिबल होगी। अब दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपका डिजिट्स का सम या फिर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। आपका नंबर्स का हम जो भी नंबर दी हुई अगर उसके अंकों का योग करेंगे, अगर उसमें 3 का डिवाइड चला गया तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और ये आपका लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो तो फिर आपकी ये 6 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। ऐसे ही आप देख लेंगे 6। फिर इसके बाद देखते हैं 12 देखते हैं क्या 12। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जो भी संख्या होगी तो वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और आपकी 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर आपके लास्ट डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। लास्ट डिजिट लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए 4 आना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं अभी बता ही चुका हूँ। अब इसी भी जैसे 3 पे अगर आ जाए आपका 15 का आ जाए, 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो उसमें क्या करेंगे 3 का भी देखना पड़ेगा रूल और 5 का भी, दोनों रूल उसमें फॉलो होने चाहिए। तो वो आपकी 15 से है, आपकी 15 से आपकी डिविजिबल होगी। अब आपका हो गया सभी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल आपका 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये 3 और डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। इसका डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। तो जैसे इसमें डिविजिबिलिटी रूल में 7, 13, 11 में क्या देखेंगे कि कोई भी नंबर दी हुई है, मान लो दी हुई है कोई नंबर 5, 4, 2, 3, 2, ये दी हुई है क्या 5, 4, 3, 2 दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें राइट साइड से हम क्या करेंगे 3 के जोड़े बनाएंगे। क्या 3 की जोड़े बनाएंगे। 00 अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो 00, ये आपका हो गया 432 और ये आपका 005 हो गया।
अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। 4, 3, 2 और -5। अब इसमें डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो 4, 3, 2 -5 से ये गया तो कितना बचा, 4, 27। ये आपका बचा। अब इसमें आप डिविजल करके देख लेंगे 7 का और 11 का, 13 का। अगर ये जिस भी संख्या से डिविजल हो जा रहा है तो ये आपका 7 से भी डिविजल है, अगर 11 से हो रहा है तो 11 से भी डिविजल है, और आपका 13 से हो रहा है तो 13 से भी। 7 का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो गया, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7। तो ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है। किससे, 7 से डिविजिबल है। और 11 से देख लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे देखेंगे तो 11 3 जा 33, बचा आपका 7, सॉरी 11 3 जा 33 और आपका यहाँ बचा 9 से 11 का फिर 11 का भाग देंगे 427 में, तो इसमें 11 तिया 33 और आपका 9 बच गया और फिर 7, इसमें 11 का नहीं जा रहा, तो फिर ये डिविजिबल बाई 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद देख लेंगे 13 से देखेंगे, तो 13 से देखेंगे तो इसमें 13 का भाग करेंगे तो अब 3 बार जाएगा, 13 तिया 39, फिर आपका 3 बचा 37 हो गया, तो इसमें भी 13 का डिवाइड नहीं हो रहा। तो यह संख्या केवल किससे, 7 से डिविजिबल है। अगर यह 11 से भी चला जाता तो 11 से डिविजिबल हो जाता, और आपका 13 से चला जाता तो 13 से हो जाता। फिर 7 का एक और रूल होता है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे भी आपकी कोई भी संख्या लिखी हुई है 4 4 2 3, यही मान ली लिखी हुई है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट है आपका, तो इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। लास्ट डिजिट का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया आपका। फिर आगे देखेंगे, ये आपका 6 हो गया, तो 6 क्या, 5 4 2 से आपका 6 क्या करेंगे, आपको घटाएंगे। 5 4 2 से 6 गया 4 5 3 और आपका 6। अब इसमें 7 का डिविजिबल करके देख लेंगे, 7 7 49, फिर आपका कितना बचा, 5, सॉरी 4 बचा, फिर 46 हो गया, 7 छंग 42। पूरा नहीं जा रहा, ये पॉइंट में जा रहा, तो ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई भी संख्या जैसे लेते हैं हम, ले 5922 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 5922, तो लास्ट वाली संख्या क्या है, इसमें 2 है, इसका 2 डबल करेंगे तो कितना हो गया, 4। तो 592 से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा, 588 बचा। अब इसमें 7 का डिविजिबल करके हम देख लेंगे तो कितना हो गया, 7 8 56, फिर आपका 2 बचा, 7 चौको 28। देखो पूरा चला गया। तो डिविजिबिलिटी 7 के 2 रूल होते हैं, एक तो वो आपका 7 11 13 का मिक्स होता है, और ये आपका एक 7 का अलग से भी रूल होता है। तो लास्ट डिजिट का डबल करके उस जो बची हुई संख्या उससे घटाएंगे, फिर उसके बाद जो बचता है उसमें 7 का डिवाइड करके देखेंगे, अगर आपका चला जाता है तो वह 7 से डिविजिबल होगी। फिर इसके बाद देखते हैं, कोई भी संख्या अगर ए बी फॉर्म में लिखी हुई है, ए बी फॉर्म में लिखी है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 2 1 2, देखो ए दोनों सेम है और आपका बी सेम है, 2 2 हैं यहाँ पर, तो यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 101 से। ऑलवेज, हमेशा किससे, 101 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या लिख लो, 7 9 7 9, ए बी फॉर्म में लिखी, तो यह संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगी, ये याद रखना। फिर इसके आगे देखते हैं,
फिर अगर लिखा हुआ है आपका ABC, अगर कोई संख्या ABC फॉर्म में लिखा हुआ है, ABC फॉर्म में लिखा, जैसे लिखा हुआ 1 2 3 1 2 3, ये लिखा हुआ है। ए देखो सेम है, बी सेम है और सी आपका सेम है। तो अगर ABC फॉर्म लिखी है तो यह संख्या ऑलवेज डिविजिबल बाई 1001 से डिविजिबल होगी। क्या? हमेशा आपकी 1001 से डिविजिबल होगी। ये आपका विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम 1001 को ये लिख सकते हैं, इसका भी फैक्टर होता है 7 × 11 × 13। ये आपका फैक्टर होता है। क्या? 7 × आपको लिख सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं हम 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। 1001 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल यहीं पर ख़त्म हो गया। जिस भी अगर कहीं पर आपको डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।